नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत का भूगोल के बारे में वन लाइनर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट आपका रहेगा जो कि भारत की स्थिति एवं विस्तार है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? आपने देखा होगा भारत का मैप पे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है। तो उसी का हमारा जो भारत है वो किस अक्षांशीय और किस देशांतरी विस्तार के अंतर्गत आता है, यही आपको दिखाया गया इसमें। जैसे भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। इसलिए भारत के इस अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को आप हमेशा याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक क्या है? कीप किमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ये सबसे दक्षिण में पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया भी हुए, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये देखो इंदिरा पॉइंट। भारत का या भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, जो कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये पड़ता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.5%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर हैं? 9 राज्य हैं। देखिए क्वेश्चन आया भी है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9। ठीक। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ये क्या दिया गया है? गुजरात का। देखो विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। ये देखिए, अब इस मैप के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ये आपकी भारत की स्थिति है। ये देखिए, ये आपका जो इसमें दिया गया है ये भारत का मैप है। अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले इसमें कुछ देख लेते हैं। भारत के सबसे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए आपका इस साइड में आपका जो ये पड़ रहा है, ये देखिए, ये आपका अफ़गानिस्तान। देखिए ये आपका अफ़गानिस्तान है भारत के। ये किधर पड़ता है आपका? ये पश्चिम और उत्तर में। देखो ये अफ़गानिस्तान है, और इसके नीचे जब सटा हुआ देखो क्या है आपका? पाकिस्तान है। ये हमारा भारत है। फिर देखिए, और इधर देखिए कौन सा है? ये चीन देखो यहाँ पे पड़ता है, और ये इसके जस्ट नीचे नेपाल है। और आगे हम देखते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे
भूटान पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे म्यांमार पड़ता है। और ये देखो बांग्लादेश, ये देखो यहाँ पे क्या है आपका बांग्लादेश है। और ये इधर ये आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है और ये आपका अरब सागर है। यहाँ पर देखो और यहीं पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप भी है। ठीक, और जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था सबसे सुदूर बिंदु इंदिरा कॉल, देखो ये आपका इंदिरा कॉल। और ये देखो आपका पूरब में सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। और इधर देखिए आपका गौरमाता गुजरात में पड़ता है। पूरब और पश्चिम की देखिए लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये देखिए आपका 3214 किलोमीटर। चलिए आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये देखो आंध्र प्रदेश की। इस क्वेश्चन के अनुसार भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, जो कि बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, जो कि देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर। अब देखो जो क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, देखिए आपका दिया गया है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ये कौन सा आपका गांधीनगर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है, पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, भारत एवं श्रीलंका। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दीव एवं द्वीप है वह कहाँ स्थित है, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, प्रायद्वीपीय पठार। सॉरी सर। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से, मालाबार तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, प्रवाल से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है, मैकमोहन। ये देखो क्वेश्चन आया भी है एग्जाम्स में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है क्या, मैकमोहन रेखा, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के नाम से। अब सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, जो राज्य हैं जो सीमा पर हैं स्थित हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए देश है और सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्य हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये हैं। अगला है आपका चीन से 5 राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल से आपके 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से आपके 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश से भी आपके 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा। और म्यांमार से भी आपके 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अफगानिस्तान से भी जम्मू कश्मीर एक राज्य लगता है। कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? वो कौन सा है? मणिपुर। ये बहुत ही एग्जामों में आता रहता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा भी क्वेश्चन जैसे कि आया हुआ है, देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ये कौन सा आपका है? बी नंबर पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान था गुजरात। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त कब हुआ था? बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान की स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं, भारत को प्राप्त क्षेत्र कितना था? पश्चिम बंगाल से 2398.05, मेघालय को कितना था? 240.578, त्रिपुरा से 138.41। और बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र कितना था? पश्चिम बंगाल 1957 या 1901,957.59। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ये देखिए, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से है? गोवा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 सही 1/2 यानी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देखो क्वेश्चन आया भी है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। ये देखिए 5.5 घंटे प्लस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है? ये देखो आपका दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि 45,625 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? 28 और 28, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, 9 वर्ग किलोमीटर पांडुचेरी में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत एवं पाक सीमा पर। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक कहते हैं। देखिए, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, जो भारत से के पड़ोसी देश हैं? बांग्लादेश के साथ 4096.7। और चीन का कितनी सीमा है? 3488। और पाकिस्तान की कितनी है? 3323। और नेपाल की कितनी है? 1751। और म्यांमार की कितनी है? 1643। और भूटान की कितनी है? 699।
और अफ़गानिस्तान कितनी है? 106। चलिए, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। अंड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। पाक स्टेट पाक जलडमरू किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तमिलनाडु। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा मैदान को। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वत है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदान है? 43%। चलिए दोस्तों, तो आज ये पार्ट यहीं तक रखेंगे। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए।